श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीयस्कन्धः अथ अष्टाविंशोऽध्यायः। மூன்றாவது ஸ்கந்தம் 28வது அத்தியாயம் அஷ்டாங்க யோக சாதனை. இந்த அத்தியாயத்தில் ஒரு ஸ்துதி இருக்குது. பகவத் பாதாதி கேஷ ஸ்துதி. ஸ்லோகம் 21 33 வரை. श्री भगवानुवाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथं सधर्माचरणं शक्त्या विधर्मा च निवर्तनं दैवालब्धेन सन्दोष आत्मविच्चरणार्चनं ग्राम्यधर्मनिवृत्तिश्च मोक्षधर्मरतिस्तथा मिदमेध्यादनं शश्वत् विविक्तक्षेमसेवनम् अहिंसा सत्यमस्तेयं यावदर्थपरिग्रहः ब्रह्मचर्यं तपःशौचं स्वाध्यायः पुरुषार्चनं मौनं सदासनजय स्थैर्यं प्राणजयः शनैः प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदि स्वधिष्ण्यानाम् एकदेशे मनसा प्राणधारणं वैकुण्ठलीलाभिध्यानं समाधानं ततात्मनः एतैरन्यैश्च पथिभिर्मनोदुष्टम् असत्पथं बुद्ध्या युञ्जीतशनकैर्जितप्राणो ह्यतन्त्रितः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनं तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकायः समभ्यसेत् प्राणस्य शोधयेन्मार्गं पूरकुम्भकरेचकैः प्रतिकूलेन वाचित्तं यथा स्थिरमसञ्चलम् मनोचिरात् स्यात् विरजं जितश्वासस्य योगिनः वाय्वग्निभ्यां यथा लोहं द्मातं त्यजति वैमलं प्राणायामैर्दहेद्दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान् यदा मनस्वं विरजं योगेन सुसमाहितं काष्ठां भगवतो ध्यायेत् स्वनासाग्रावलोकनः प्रसन्नवदनाम्भोजं पद्मगर्भारुणेक्षणं नीलोत्पलदलश्यामं शङ्खचक्रगदाधरं लसत्पङ्कजकिञ्जल्कपीतकौशेयवाससं श्रीवत्सवक्षसम्भ्राजत् कौस्तुभामुक्तकन्दरं मत्तद्विरेफकलया परीतं वनमालया परार्घ्यहारवलय किरीटाङ्गतनूपुरम् काञ्चीगुणोल्लसश्रोणीं हृदयाम्भोजविष्टरं दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनम् अपि च दर्शनं शश्वत् सर्वलोकनमस्कृतं सन्दं वयसि कैशोरे भृत्यानुग्रहकातरं कीर्तन्यतीर्थयशसं पुण्यश्लोकयशस्करं ध्यायेद्देवं समग्रांगं
यावन्नच्यवते मनः स्थितं व्रजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयं प्रेक्षणीये हितं ध्यायेत् शुद्धभावेन चेतसा तस्मिन् लब्धपदं चित्तं सर्वावयवसंस्थितं विलक्ष्यैकत्र संयुज्यात् அங்கே பகவதோ முனிஹி. அடுத்து வரப்போகிற 21 33 வரைக்கும் உள்ள ஸ்லோகம் பகவத் பாதாதி கேஷ ஸ்துதிஹி. இதை டெய்லி கூட பாராயணம் பண்ணலாம். சஞ்சிந்தயேத் பகவதச்சரணாரவிந்தம் வஜ்ராங்குஷத்வஜ சரோருஹலாஞ்சநாட்யம் उत्तुङ्गरक्तविलसन्नगचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहद्धृतयान्धकारम् यच्चौचनीसृतसरित्प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्यधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनश्शमलशैलनिसृष्टवज्रम् ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दम् जानुद्वयं जलजलोचनया जनन्या लक्ष्म्या किलस्य सुरवन्दितया विधातुः पूर्वोर्निधाय करपल्लवरोचिषायत् संलालितं हृदि विभोरभवस्य कुर्यात् ऊरु सुपर्णभुजयोरधिशोभमाना वोजो निधि अतसिका कुसुमावभासौ व्यालम्बिपीतवरवाससि वर्तमान काञ्चीकलापपरिरम्बिनिदम्बबिम्बं नाभिह्रदं भुवनकोशगुहोधरस्थं यत्रात्मयोनिधिशनाखिललोकपद्मं व्यूढं हरिन्मणिवृषस्तनयोरमुष्य ध्यायेद्वयं विशदहारमयूकगौरं वक्षोदिवासमृषभस्य महाविभूतेः पुंसां मनोनयननिर्वृतिमादधानं कण्ठं च कौस्तुभमणेरधिभूषणार्थं कुर्यान्मनस्यखिललोकनमस्कृतस्य बाहूंश्च मन्दरगिरेः परिवर्तनेन निर्निक्तबाहुवलयानधिलोकपालान् सञ्चिन्तये दशशतारमसह्यतेजः शङ्खं च तत्करसरोरुहराजहंसं कौमोदकीं भगवतोदयितां स्मरेत दिग्धामरादिभटशोणितकर्दमेन आलां मधुव्रतवरूतगिरोपघुष्टां चैद्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कण्ठे भृत्यानुकम्पितधियेह गृहीतमूर्तेः सञ्चिन्तयेद् भगवतो वदनारविन्दं यत्विस्फुरन्मकरकुण्डलवल्गितेन विद्योतितामलकपोलमुदारनासं यच्छ्रीनिकेतमलिभिः परिसेव्यमानं भूत्या स्वया कुटिलकुन्दलवृन्दजुष्टं मीनद्वयाश्रयमतिक्षिपदब्जनेत्रं ध्यायेन्मनोमयमतन्त्रित उल्लसद्भ्रू तस्यावलोकमधिकं कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्ष्णोः स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्यायेच्चिरं विपुलभावनया गुहायाम् आसं हरेरवनताखिललोकतीव्र शोकाश्रुसागरविशोषणमत्युदारं सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य
ध्यानायनं प्रहसितं बहुलाधरोष्ठ भासारुणायितदनुद्विजकुन्दपङ्क्ति ध्यायेत् स्वदेहकुहरे वसितस्य विष्णोर्भक्त्यार्त्रयार्पितमनान पृथक् दिदृक्षेत्. இதோட स्तुति முடிவடைகிறது. एवं हरौ भगवती प्रतिलब्धभावो भक्त्या द्रवधृतय उत्पुलकप्रमोदात् औत्कण्ठ्यबाष्पकलया मुहुरर्ध्यमानस् तच्चापि चित्तबडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते मुक्ताश्रयं यर्हि निर्विषयं विरक्तं निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथार्चिः आत्मानमत्र पुरुषो व्यवधानमेकं अन्वीक्षते प्रतिनिवृत्तगुणप्रवाहः सोऽप्येतया चरमया मनसो निवृत्त्या तस्मिन् महिम्न्यवसितः सुखदुःखबाह्ये हेतुत्वमप्यसति कर्तरि दुःखयोर्यत् स्वात्मन् विदत्त उपलब्धपरात्मकाष्ठः देहं च तं न चरमस्थितमुत्थितं वा सिद्धो विपश्यति यदोत्यगमत्स्वरूपं दैवात् उपेदमददैव वशादभेदं वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्तः देहोऽपि दैववशगः खलु कर्म यावत् स्वारम्भकं प्रति समीक्षत एव सासुः तं सप्रपञ्चमधिरूढसमाधियोगः स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तुः यथा पुत्रा च वित्ता च पृथङ्मर्त्यः प्रतीयते अप्यात्मत्वेनाभिमदात् देहादेव पुरुषस्तदा यतोन्मुखाद् विस्फुलिङ्गात् धूमाद्वापि स्वसम्भवात् अप्यात्मत्वेनाभिमदात् यथाग्निः पृथगुल्मुखात् भूतेन्द्रियान्तःकरणात् प्रधानात् जीवसंज्ञितात् आत्मा तथा पृथक् द्रष्टा भगवान् ब्रह्म संज्ञितः सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षेतान् अन्यभावेन भूतेष्विव तदात्मतां स्वयोनिषु यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते योनीनां गुणवैषम्या तथात्मा प्रकृतौ स्थितः तस्मादिमां स्वां प्रकृतिं दैवीं सदसदात्मिकां दुर्विभाव्यां पराभाव्य स्वरूपेणावतिष्ठते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेये साधनानुष्ठानं नाम अष्टाविंशोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।